नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार जेडएसपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग समसामयिकी घटना यानी करेंट्स अफेयर के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, जिसमें नई शिक्षा नीति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये नई शिक्षा नीति की घोषणा 29 जुलाई 2020 को की गई थी। 35 वर्ष बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का स्थापना जो हुआ था वो 1985 में राजीव गांधी के सरकार में किया गया था, और 35 साल बाद यानी कि अब 29 जुलाई 2020 को उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। इसमें 100 विदेशी शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। नेक्स्ट है 2030 तक सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा का प्रावधान है, यानी कि जितने भी 100 के 100% बच्चे जो हैं वह स्कूली शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। कितना तक? 2030 तक। नेक्स्ट है 2030 तक उच्च शिक्षा में 50% नामांकन दर करना होगा। नामांकन दर जो रेट है, उच्च शिक्षा का रेट जो अभी कम है, कम बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने, उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे लोग, बहुत सारे लोग हो जाते हैं जो 10वां पढ़ के या इंटर पढ़ के आगे की शिक्षाएं ग्रहण नहीं करते हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए उसका दर जो है कम से कम 50% करना अनिवार्य कर दिया गया है कि 50% होगा। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी गई हैं। अगला है शिक्षा पर खर्च जीडीपी का 4.3% पहले होता था, लेकिन उसे बढ़ाकर 6% तक कर दिया जाएगा। भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना हो जाने पर उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। वो कौन कौन से बदलाव हैं? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद को हटा दिया जाएगा, यानी कि बंद कर दिया जाएगा, और उसके बदले 4 ऊर्ध्वाधर निकाय होंगे। कौन कौन? राष्ट्रीय उच्च शिक्षा विनियामक परिषद, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद और सामान्य शिक्षा परिषद। ये 4 नए जोड़े जाएंगे। किसके बदले? तो ये 3 के बदले हटा दिया जाएगा 3 के, और उसके बदले 4 आयोग को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कुछ अहम बातें हैं जो हम लोग देखेंगे क्या क्या है। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चे, जब बच्चे 3 वर्ष के होते हैं तो उसे आंगनबाड़ी में एडमिशन करा दिया जाएगा। 3 से 6 वर्ष तक बच्चे जो होंगे आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में पढ़ाई करेंगे, और उसे क्या कहेंगे? बुनियादी स्तर का स्टेज कहेंगे, यानी कि प्री प्राइमरी स्टेज कहा जाएगा, यानी कि स्कूल से पूर्व की शिक्षा बोला जाता है उसे। प्री प्राइमरी का मतलब क्या होता है? स्कूल पूर्व शिक्षा, यानी कि स्कूल में आने से पहले की शिक्षा, उसे बोला जाता है। नेक्स्ट, जैसे ही बच्चा 7वें वर्ष में जाएगा, 7 से 8 वर्ष के बच्चे जो होंगे वो पहला और दूसरा कक्षा का अध्ययन करेंगे, और जो भी 3 से 6 वर्ष और 6 से 8 वर्ष के जो बच्चे हुए उन्हें बुनियादी स्तर का पढ़ाई कराया जाएगा। जो जैसे खेल हो गया, खेल कूद के बारे में ज़्यादातर जानकारी उसको दिया जाएगा, खिलाया जाएगा। नेक्स्ट है 8 से 11 वर्ष के बच्चे को प्री पैरेटरी स्टेज में रखा जाएगा। इसके तहत कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई कराई जाएगी, और इस स्टेज को तैयारी स्तर का स्टेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 11 से 14 वर्ष के बच्चे को मिडिल स्कूल में पढ़ाया जाएगा, मिडिल स्कूल की शिक्षा दी जाएगी, और उसमें 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी। उसमें मध्य स्तर का भी पढ़ाई इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है 14 से 18 वर्ष के बच्चे को सेकेंडरी स्कूल में के तहत पढ़ाया जाएगा, उसे माध्यमिक स्तर की पढ़ाई भी कहते हैं। इसमें 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट है 2 से नोट पॉइंट में है 2 से 8 वर्ष के बच्चों को 2 से 8 वर्ष के बच्चों को स्थानीय भाषाओं के साथ साथ
3 अलग अलग भाषाओं में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। कक्षा 6 से ही वोकेशनल शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। वोकेशनल शिक्षा क्या होता है? तो व्यावसायिक शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा या टेक्निकल डिग्री उसको दिया जाएगा। प्रैक्टिकल कराया जाएगा सभी चीज़ का, जैसे साइंस में बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ होते हैं उसको सिखाया जाएगा और कराया जाएगा। सभी विषयों को 2 भाषाओं में पढ़ाए जाएंगे। अभी फ़िलहाल जो पढ़ाया जाता है वो गणित यानी कि मैथ को 2 भाषाओं में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश और हिंदी। तो जितने भी और भाषाएं हैं जैसे जीव विज्ञान हो गए, सोशल साइंस हो गए, तो ये सभी भाषाओं को हिंदी हो गए, संस्कृत वगैरह जितने भी विषय हैं वो सभी को क्या 2 भाषाओं में अध्ययन कराया जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक विषय का एग्ज़ाम जो होगा, परीक्षाएं जो होगी वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में लिया जाएगा। ये हो गया आपको नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा में जो मुख्य बातें थी वो हमने लिख दिया है, और कुछ बातें इसमें हैं जो उच्च शिक्षा से संबंधित है, उसे हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।